Hey guys, my name is Aditya and you're watching Conopus, and this is the review of Boatstone 1000. Well, I'm using this speaker from last 1 year and I'm the right person to give you a perfect review so that you can make your perfect buying decision. Let's kickstart this video by talking about the build quality. Trust me, it is built like a tank. ये हर तरह से इतना मजबूत है कि मैंने इसे 10-12 बार गिरा चुका हूँ 1 साल के अंदर गलती से, एंड इसे कुछ भी नहीं हुआ. लिटरली इट इज़ शॉक प्रूफ एज द कंपनी क्लेम्स. एंड ऊपर का जो स्ट्रैप है वो स्ट्रैप बहुत मजबूत है, वो हार्ड रबर से बना हुआ है. पूरी बॉडी प्लास्टिक की है बट अच्छे क्वालिटी की प्लास्टिक है. और इसके बैक साइड में एक रबर लिड के अंदर सिक्योर है चार्जिंग पोर्ट और एक ऑक्स पोर्ट. एंड फ्रंट साइड में हमें इसके ड्राइवर्स यानी स्पीकर देखने मिलते हैं जो कि सिक्योर्ड है अंडर अ आयरन ग्रिल, और ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है. वेल, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड में मैंने इसका एक वाटर टेस्ट भी किया है और ट्रस्ट मी वो आपको बहुत पसंद आएगा. इसके सारे इनपुट कंट्रोल्स है वो भी रबर सिक्योर्ड है, सो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ. और एक छोटा सा LED लाइट मिलता है जो ब्लू कलर में ब्लिंक करता है, आपको इंडिकेट करता है कि कनेक्टेड है या नहीं है. इसमें हमें वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पावर बटन और एक मोड बटन देखने के लिए मिल जाती है. इसमें 2 मोड है, एक ब्लूटूथ मोड है और एक ऑक्स मोड है. वेल, अगर हम इसके पीछे देखें तो हमें एक रबर की लिड मिल जाती है जिसके अंदर चार्जिंग पोर्ट है और ऑक्स पोर्ट है. ये अच्छी तरह से सील होता है और ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ बन जाता है. और इन दोनों के साथ ही हमें देखने मिल जाता है एक LED का लाइट विच इंडिकेट्स दैट वेदर योर डिवाइस इज़ चार्जिंग और नॉट. और हाँ, एक वार्निंग है, जब कभी भी इसे आप वाटर में यूज़ करने वाले हो तो मेक श्योर कि ये लीड है वो अच्छे से बंद किया है आपने, वरना वो पोर्ट्स के अंदर पानी घुस जाएगा एंड आपका स्पीकर ख़राब हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट इट्स ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, इट्स बिल्ड लाइक अ टैंक. एकदम सॉलिड बिल्ड है. बिल्ड के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. थैंक्स टू इट्स बिल्ड क्वालिटी ये शॉक को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है व्हेनेवर यू ड्रॉप इट बाय मिस्टेक. और हाँ, इसके फ्रंट में माइक्रोफोन मिल जाता है इन केस इफ़ यू वांट टू यूज़ इट फॉर कॉल और वीडियो कॉल और जस्ट एनीथिंग विच रिक्वायर्स माइक्रोफोन यूज़. I wanna give you guys a genuine point that you should look while buying an audio device. First one is sound quality obviously and second one is build quality. Trust me, device long lasting होने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि मैंने जितनी बार इसे गिराया है मुझे ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि बिल्ड क्वालिटी बहुत मैटर करती है किसी भी ऑडियो डिवाइस में. नाउ लेट अस जस्ट टॉक अबाउट द ऑडियो क्वालिटी. वेल, बोट क्लेम करता है मॉन्स्ट्रस बेस के बारे में एंड ट्रस्ट मी इसका बेस काफ़ी पंची है. यू विल नेवर गेट डिसअपॉइंटेड बाय द परफॉर्मेंस. और इसका ट्रेबल भी बहुत अच्छा है, क्लियर है एकदम. मैंने इसमें मूवीज़ से लेके सॉन्ग से लेके गेम्स तक खेले, किसी ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया. अब भाई वाटरप्रूफ टेस्ट की बारी है. सो या हियर इज़ द वाटरप्रूफ टेस्ट. As you can see, this 14-watt output speakers are thrusting the water upwards. Well, if you like my water test and this review this far, a like would be appreciated from you guys. Many people ask me about the loudness. Trust me, indoor use के लिए more than enough है. Now let us talk about the third most important factor, that is price. इसकी प्राइस है 2600 से लेके 3000 के बीच में and trust me, it is worth it. That's a wrap on this video guys. इस स्पीकर के बारे में कुछ भी पूछना हो feel free to ask me in the comments. और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए. If you like this kind of content आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. So yeah, that is it. Until next time, Wakanda Forever.